खबर शामिल करते हैं। फैसल आबाद में रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही हर तरफ दरूद सलाम की सदाएं गूंजने लगती हैं और सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया जाता है। इसी हवाले से फैसलाबाद प्रेस क्लब में भी महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें शहर से मशहूर और मारूफ नात खानों ने नातों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर ग्रुप लीडर शाहद अली, सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब अब्दुल रहमान गुजर, सेक्रेटरी प्रेस क्लब मियां काशिफ फरीद, नायब सदर शौकत वट्टू के अलावा मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। शहर की मशहूर शख्सियत नात ख्वां मलक शौकत ने नातों का गुलदस्ता पेश किया। उलमाए कराम ने भी हजूर की शान बयान की। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा 1/1 न्यूज चैनल ST। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پاک پروردگار عالم کا نہایت شکر ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے آپ کی میلاد کے سلسلے میں یہاں فیصل آباد پریس کلب میں
जमा होने का मौका अता फरमाया। रब करीम आज की इसकी नज़र की जो बरकतें हैं वो हम सब को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल फरमाया। कुरान वो किताब है जो लारैब है। इस दुनिया में कोई भी राइटर हो, जब वो किताब लिखता है, कोई तहरीर उसकी मंजरे आम पर आती है, अगरचे 20 मरतबा उस किताब की, उस तहरीर की प्रूफ रीडिंग हो चुकी हो, उसे बड़े ही अच्छे अंदाज से पढ़ लिया गया हो, फिर भी बतक़ाज़ाए बशरियत ये इम्कान मौजूद होता है कि उसमें कोई गलती हो जाए, कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश, कहीं हाँ लिखना था वहाँ ना लिखा गया। अपनी तरफ से तसल्ली करने के बाद वो राइटर, वो मुसन्निफ जिसने किताब लिखी होती है, या जो तहरीर का मालिक होता है, वो अपनी तहरीर से पहले अपनी किताब में एक जुमला लिखता है कि इस किताब को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया गया है, इसकी प्रूफ रीडिंग में फुला फुला लोग हैं, उन्होंने किरदार अदा किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आए तो फुला नंबर है, इत्तिला देकर शुक्रिया का मौका दीजिए। और फिर अगर कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए और उसे बताया जाए तो वो शुक्रिया अदा करता है कि आपने बता दिया, आइंदा इशाअत में इस गलती को दूर कर दिया जाएगा। ये दुनिया ये कायनात की तहरीरें हैं, ये वो तहरीरें हैं, ये वो किताबें हैं कि जो अल्लाह के बंदे लिखा करते हैं। बतक़ाज़ाए बशरियत उन किताबों में गलती का इम्कान मौजूद होता है। कुरान वाहिद किताब है जो रब करीम ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फरमाई। और सूरह बक़रा में ये भी इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें गलती तो बड़ी दूर की बात है, इसमें किसी शक और शुबे को भी गुंजाइश नहीं है। और कुरान खुद कहता है, रब करीम ने फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल कुरआन तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने ये कुरान, ये किताब आप पर नाज़िल फरमाई और इस किताब के अंदर हर चीज की वजाहत मौजूद है। व तफसील कुल्लि शै, रब करीम फरमा रहा है कि हर चीज को तफसील के साथ बयान कर दिया गया है। कुरान में हर रत्बो याबिस का जिक्र मौजूद है। अगरचे हमें कोई चीज तलाश करने बैठे तो नजर ना आए, लेकिन रब कायनात का ये दावा है कि इस पाक कलाम में हमने हर रत्बो याबिस का जिक्र कर दिया है और हर चीज की वजाहत है, हर चीज को तफसील के साथ बयान किया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की लारैब बातों में से एक बात ये भी है कि रब करीम ने जब मुस्तफा जान रहमत को इस दुनिया में मबरूस फरमाया तो आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा है। और इस बात का इजहार अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन